हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं HBO मैक्स की DC EU की अनाउंस की गई सीरीज ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स। जिस शो के साथ कौन कौन क्रिएटर इन्वॉल्व है और इस शो में आपको देखने के लिए कितने एपिसोड्स कितने घंटे के मिलेंगे, उन सभी डिटेल्स पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और हाँ, कुछ कैरेक्टर्स की भी कंफर्मेशन कर दी गई है जो हमें ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की सीरीज में नजर आने वाले हैं, जिससे फैंस बहुत ज्यादा खुश भी है और थोड़े नाराज भी, क्योंकि जिन भी कैरेक्टर्स के नाम निकल कर आए हैं उन नामों में हेल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया गया है। जी हाँ, ये दो बड़े ग्रीन लैंटर्न आपको फिलहाल तो HBO मैक्स की तरफ से आने वाली सीरीज ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स में देखने मिलने वाले हैं नहीं। तो चलिए अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए इस पूरे के पूरे अपडेट की बात करते हैं। और याद रहे कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको यही अपडेट देने के लिए बनाई गई है कि HBO मैक्स पर आने वाली सीरीज ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स में क्या क्या होने वाला है, ना कि इस वीडियो में मैं आपको ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के कैरेक्टर्स की ओरिजिन बताने वाला हूँ। और अगर आपको उन कैरेक्टर्स की ओरिजिन की अलग अलग वीडियोस चाहिए तो आप उस बारे में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे DM कर कह सकते हैं, जिसके बाद मैं आपके लिए वो एक अलग ओरिजिन वीडियो बनाकर पूरी तरीके से रेडी कर दूंगा, ताकि आपके लिए ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के यूनिवर्स को समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। और अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, एक बात जो सभी के दिमाग में घूम रही है वो यही है कि क्या ये सीरीज रयान रेनॉल्ड्स की 2011 की सबसे बुरी फिल्म ग्रीन लैंटर्न से कनेक्ट होगी भी या नहीं। तो फिलहाल तो उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की जा सकी। और जो भी लोग इस सीरीज के न्यूज से बहुत ही ज्यादा अपसेट है कि इस सीरीज में हेल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उनके लिए सबसे अच्छी खबर यही है कि अगर इन दो बड़े कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है तो ये एक बहुत अच्छी बात इसलिए है कि डेफिनेटली जो DC EU के यूनिवर्स में ग्रीन लैंटर्न की फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है के चांसेस अभी भी है। और शायद हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट के साथ अभी भी जेफ जॉन जुड़े हो, जो इस फिल्म की कहानी लिखने का काम कर रहे हैं, और उनके स्टूडियो के अंडर ही ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की उस फिल्म को बनाया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। भले से ही ये बात जेफ जॉन्स को लेकर काफी लोगों को बुरी क्यों ना लगे, लेकिन जेफ जॉन अगर DC फैंस को पता है तो एक ऐसे क्रिएटर है जिन्होंने ग्रीन लैंटर्न के यूनिवर्स को बनाया है, बहुत नहीं बल्कि काफी बेस्ट तरीके से बनाया है। और यही चीज DC फैंस को ग्रीन लैंटर्न के बहुत ही ज्यादा करीब ले जाती है। ऐसे में उनकी इन्वॉल्वमेंट HBO मैक्स की ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की सीरीज के साथ में ना होना एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो है ही, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर DC की तरफ से एक अलग प्लानिंग की गई हो इसकी सीरीज और मूवी के यूनिवर्स को लेकर। जेफ जॉन अपनी तरफ से किस तरीके की प्रिपरेशन कर फैंस के सामने रखेंगे और सीरीज के यूनिवर्स को किस तरीके से HBO मैक्स की तरफ से प्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि ये दोनों ही यूनिवर्स पूरी तरीके से अभी के लिए तो अलग हो गए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो जब इस सीरीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है तो काफी सारे रूमर्स भी इस सीरीज के साथ में फ्री में अटैच कर दिए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा रूमर यही है कि शायद डेविड रैमजी हमें ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की सीरीज में जॉन स्टुअर्ट के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसका टीज हमें एरोवर्स की क्राइसिस ऑन इन्फिनिटी अर्थ में मिला था। लेकिन खुद डेविड की बात करें तो उन्होंने ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दी है कि उनके हिसाब से एरोवर्स अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है उन्हीं के कैरेक्टर के लिए, जिसे आगे वो कंटिन्यू करना नहीं चाहते, लेकिन अब भी वो DC के यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसके हिसाब से हो सकता है कि डेविड फ्यूचर में जॉन स्टुअर्ट के कैरेक्टर का रोल प्ले करे। लेकिन अभी मैंने आपको स्टार्ट में ही ये बात कंफर्म कर बताई है कि इस सीरीज में जॉन स्टुअर्ट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं की गई और ना ही हेल जॉर्डन की। तो शायद उन्हें लेकर कोई भी प्लान जेफ जॉन्स की आने वाली फिल्म में किए जाए। इसलिए अब उनके टॉपिक को छोड़कर बात कर लेते हैं एरोवर्स की भी, जिसकी पूरी की पूरी टीम को अब एक काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की दी गई है, जो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ऊपर से एरोवर्स के यूनिवर्स को किस तरीके से बिल्ड कर फैंस के सामने प्रेजेंट किया गया था, ये बात भी आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं चाहिए। यानी कि उस तरीके की खिचड़ी मैं पर्सनली तो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की सीरीज में देखना नहीं चाहूंगा। और हाँ, HBO मैक्स को भी ये बात काफी अच्छी तरीके से पता है। इसके लिए सीरीज के ऑफिशियल अनाउंसमेंट में हमें ये पता चलता है कि इस सीरीज के टोटल 10 एपिसोड्स होंगे और हर एक एपिसोड्स की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे की है। यानी कि ये शो आपका बिल्कुल भी एरोवर्स की तरह टाइम वेस्ट नहीं करेगा और कम से कम समय में ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के यूनिवर्स को समझाने की कोशिश की जाएगी, जो शायद मेरे हिसाब से मैट रिव्स के बैटमैन के यूनिवर्स की तरह ही होगा। और हाँ, जेम्स गन की दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म की तरह भी, जिस फिल्म के साथ साथ उनके कैरेक्टर्स की एक अलग सीरीज भी HBO मैक्स के लिए प्रिपेयर की जा रही है। लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम की बात करें तो जेफ जॉन की इन्वॉल्वमेंट के ना होने की वजह से एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो है ही। उसके अलावा जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के इस यूनिवर्स को बनाने की, उनके नाम भी मुझे इतने ज्यादा खास पसंद नहीं आए हैं। जिस लिस्ट में अगर मैं सीरीज के राइटर्स की बात करूं तो सीरीज के राइटर है मैक गूगलहाइम, जिन्होंने ये बात भी कंफर्म की है कि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की कहानी को एक सीरीज के हिसाब से ही लिखा जा रहा है, लेकिन इसका बजट एक फिल्म के हिसाब से रखा गया है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि उन्होंने एरोवर्स के अलावा ग्रीन लैंटर्न जैसी घटिया फिल्म भी बनाई है और अब पता नहीं स्टूडियो की तरफ से उन्हें क्यों इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया गया। और ऐसा ही एक और नाम इस सीरीज के दूसरे राइटर सेन ग्राम स्मिथ का है, जिन्होंने अपने करियर में
डार्क शैडो और लीग ऑफ द बैटमैन फिल्म की स्टोरी लिखी है। और आखिरी इन्वॉल्वमेंट है इस सीरीज के शो रनर बर्लेंटी प्रोडक्शन की, जिस प्रोडक्शन के अंडर ऑब्वियसली एरोवर्स को बनाया गया है और हाँ ग्रीन लैंटर्न फिल्म को भी, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि ग्रेट बर्लेंटी जेफ जॉन्स के ग्रीन लैंटर्न के आइडिया से कुछ अलग लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं और शायद इसी के चलते HBO मैक्स की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स का एक अलग ही यूनिवर्स बनाने की, जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि जिस तरीके का पूरा यूनिवर्स जेफ जॉन ने ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स का कॉमिक बुक में क्रिएट किया है उससे कुछ अलग हमें ग्रेट बर्लेंटी करते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि जब तक इस सीरीज से रिलेटेड कुछ और अपडेट नहीं निकल कर आते तब तक मेरे हिसाब से इस सीरीज को लेकर कोई भी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से नहीं कही जा सकती। ये सीरीज वाकई में ही खराब बनाई जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इस मामले में आपका ओपिनियन भी काफी ज्यादा अलग होगा और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अभी के लिए तो इस सीरीज को लेकर। तो चलिए इन डिटेल्स को छोड़कर बात करते हैं सीरीज में दिखाए जाने वाले बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की, कि ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स के यूनिवर्स में हमें कौन कौन से कैरेक्टर नजर आने वाले हैं हेल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट के अलावा। वेल तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सिनिस्ट्रो के कैरेक्टर का, जो हमें इस सीरीज में देखने मिलने वाला है, जिसे हमने रयान रेनॉल्ड्स की ग्रीन लैंटर्न फिल्म में भी देखा है। और इसके अलावा उसी फिल्म से हम किलर क्रॉक के कैरेक्टर को भी देखने वाले हैं। और सिनिस्ट्रो के कैरेक्टर की बात करें तो इस कैरेक्टर का रोल प्ले रयान रेनॉल्ड्स की ग्रीन लैंटर्न फिल्म में मार्क स्ट्रॉन्ग ने प्ले किया था, जो अभी के लिए तो डीसी के यूनिवर्स के डॉक्टर शिवाना है। यानी कि मार्क स्ट्रॉन्ग डीसी के यूनिवर्स में सिनिस्ट्रो के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए तो बिल्कुल भी रिटर्न नहीं आने वाले। यानी कि सिनिस्ट्रो से लेकर किलोवॉक के कैरेक्टर के लिए किसी और ही एक्टर को कास्ट किया जाएगा। तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स का नाम कंफर्मेशन के हिसाब से कुछ इस तरीके से डाला गया है कि हो सकता है कि ये दोनों कैरेक्टर सीरीज में इतने ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, यानी कि हम इन कैरेक्टर्स को इस ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स की सीरीज में छोटे मोटे कैमियो में ही देखने वाले हैं, क्योंकि सीरीज का पूरा फोकस 4 कैरेक्टर्स पर किया जाएगा, जिनके नाम है गाय गार्डनर, जो कैरेक्टर ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स का सबसे कूल कैरेक्टर है, और हाँ हेल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट का करीबी भी। उसके बाद दूसरा नाम आता है जेसिका क्रूज का, जो कि फीमेल ग्रीन लैंटर्न है। और उसके बाद तीसरा नाम है साइमन बेस का, जो ग्रीन लैंटर्न अपने पास एक गन भी रखता है, जो कि मेरे हिसाब से कॉमिक बुक में ही बहुत ज्यादा बुरी लगती है, इसलिए सीरीज में उसके साथ उस गन को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और क्लियरली अगर देखा जाए तो ये मुस्लिम कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर की स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर आखिर में नाम निकल कर आता है एलन स्कॉट का, जो कि ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स का सबसे पुराना मेंबर है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट से फिलहाल तो ये बात क्लियर नहीं कि ये सीरीज किस टाइमलाइन की होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एलन स्कॉट डीसी के यूनिवर्स का बहुत ही पुराना ग्रीन लैंटर्न है, जिसकी झलक हमने CW के शो स्टार गर्ल में देखी है, और हाँ उसके रेफरेंस भी। और इसके अलावा ये कैरेक्टर गे सुपर हीरो भी है। तो अभी तो फिलहाल तो इन सभी के सभी कैरेक्टर्स की कंफर्मेशन की गई है, बट ये कंफर्म नहीं किया गया कि इन कैरेक्टर्स के लिए किस किस एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा, जिस पर आगे चलकर ही अपडेट निकल कर आएंगे। और जिस तरीके से मार्क गूगलहाइम की तरफ से इसके बजट की भी बात की गई है, उससे फैंस को सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि ये सीरीज इस बार एक अच्छे बजट के साथ तो बनाई जा रही है, क्योंकि इस सीरीज में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसका VFX वर्क, जिस पर अगर जरा सी भी गलती हुई तो सीरीज देखने का पूरा एक्सपीरियंस ही खराब हो जाएगा। और अब आखिर में बात करें शो के रिलीज होने की, तो फिलहाल तो उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है, लेकिन आज जिस तरीके से अनाउंसमेंट निकल कर आई है उससे तो ये बात तय है कि इस सीरीज के प्रोडक्शन को नेक्स्ट ईयर तक शुरू कर दिया जाएगा। और चीजें ऐसी ही बिल्कुल ठीक रही तो ये सीरीज हमें 2022 में देखने मिलेगी, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। वेल तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स HBO मैक्स पर आने वाली DCEU के यूनिवर्स की सीरीज ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स से रिलेटेड, जिसके आगे चलकर और भी अपडेट्स निकल कर आएंगे, तो डेफिनेटली उन सारी की सारी डिटेल्स का ब्रेकडाउन मैं आपको अपने चैनल पर दे दूंगा। तो अब आपकी क्या राय है ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स की इस पूरी की पूरी सीरीज की डिटेल को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ इस बारे में भी कि जेफ जॉन की इन्वॉल्वमेंट इस सीरीज के साथ में ना होने की वजह से आपको कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, जो बात मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ट्रू ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स के ही यूनिवर्स के फैंस को ही पता होगी कि जेफ जॉन्स अगर इस सीरीज के साथ में इन्वॉल्व होते तो उनकी इन्वॉल्वमेंट ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स की यूनिवर्स को आगे कितना अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती, ठीक कॉमिक बुक के यूनिवर्स की तरह। अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो ऐसी कोई भी प्लानिंग जेफ जॉन्स को लेकर अभी फिलहाल तो की नहीं गई है, और उन्हें एक हिसाब से DC यूनिवर्स से पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है। यहाँ तक कि जैक स्नाइडर की अपकमिंग फिल्म जस्टिस लीग से भी उनके नाम के क्रेडिट को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, और हाँ जॉन बग के नाम को भी, जो कि बिल्कुल ठीक ही है। लेकिन इसका असर ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स के यूनिवर्स पर डालना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लेकिन देखते हैं स्टूडियो की तरफ से आगे चलकर किस तरीके की प्रिपरेशन की जा रही है ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स की सीरीज को लेकर। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरे किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय।